तो आज के व्लॉग में हमने बनाया है सबसे एक्सपेंसिव बैच। इसमें हमने लिया है लेमन बटर, जो कि मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। और अली एक्सप्रेस में एक डीलर से बात करके तो मैंने चाइना से लेमन बटर मंगवाया, और ये लेमन बटर मुझे 9500 में पड़ गया। खैर, भाई कस्टमर की डिमांड थी कि आप लेमन बटर से मुझे सोप का बैच बना के दें। तो मुझे समझ नहीं आती लोग ये कहाँ कहाँ से खोज के चीजें ले आते हैं जो हमें याद भी नहीं होती। खैर, इस डिपेंड, अगर लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है तभी तो लोग आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे ये वाला बैच बना के। तो आज का बैच 20 kg का था, और इसमें हम यूज करने वाले हैं लेमन बटर। अब जो लेमन बटर है ना, वो जो लेमन होता है, लेमन जूस होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, और उसका जो बटर एक्सट्रैक्ट करके मशीनों से निकाला जाता है। तो आप जितना मर्जी लेमन बटर डाल दो, तो आपका जो बेस है वो वाइट नहीं बनेगा, वो ट्रांसपेरेंट ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये मिल्क बटर नहीं है। मिल्क बटर तो ट्रांसपेरेंट रहने ही नहीं देता, वो मिल्की कर देता है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बैच। तो ये लेमन बटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा अराउंड 1.5 kg है, जो कि हम इस 20 किलो के बैच में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक और बटर है जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो हमारे बर्तन देगचा वेगचा सब धुल के आ गया है फ्रेशली। इसमें मैंने सबसे पहले डाला है ग्रेप सीड ऑयल, खालिस प्योर। पहले हमने लेमन बटर डाल दिया, फिर हमने ग्रेप सीड ऑयल डाल दी। सर्दी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से कोकोनट ऑयल बहुत ही ज्यादा जम गया था, क्योंकि हम खुद निकलवाते हैं। तो वो अब जब अपनी असली हालत में आता है ना, तो वो बहुत सॉलिड हो जाता है। इसके बाद हमने मेजर आउट किया अपना स्टेरिक एसिड। ये सब डाल के तो सबसे पहले हम इसको मेल्ट करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर चेक करने के बाद जब इसका टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे चला गया, देन हमने ऐड किया इसमें ग्लिसरीन। सब अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद हम मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग का ही सारा काम होता है। फिर इसमें ले कॉन्सेंट्रेट डालेंगे। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आप इसे बगैर चूल्हे के भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब सारा काम इसकी मिक्सिंग का है। बस अच्छी तरह जो मिक्स कर सकता है, जो सही, मतलब जिसको टेम्परेचर कंट्रोल करना आता है, अगेन जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, इस बेस के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि ये अब तक की मेरी सबसे एक्सपेंसिव बेस है। और कस्टमर की तरफ से उन्हें ये बेस बहुत ज्यादा पसंद आई है, और मुझे भी बहुत खुशी है कि उन्हें ये बेस बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो ये सब हमने पोर कर दिया था, और मैक्सिमम सर्दी इतनी ज्यादा है कि मेरे ख्याल से एक रात लगी थी, तो ये बड़े आराम से ड्राई हो गया था। बल्कि 1 घंटे में ये ड्राई होने लग गया था, जमने लग गया था। इसके बारे में मैं एक और बात बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस बेस की तो कोई छाट ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो लोगों को ये नहीं पता होता कि जब एक फ्रेश बैच बनाया जाता है तो उसे सूखने के लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगते हैं, देन वो आपको रिजल्ट देता है। आप मुझसे फ्रेश बैच बनवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं इसकी कोई छाट ही नहीं, तो बेकार है। बेकार कुछ नहीं है, बनाने वाला पागल थोड़ी है, बनाने वाले का एक तजर्बा है। इतने सालों से बेस बेच रहे हैं, ऐसे थोड़ी बिक्री है। तो ये थे बेस के फाइनल रिजल्ट्स, और इतनी खूबसूरत बनी थी जितना कि मैंने बटर से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बटर इतनी ट्रांसपेरेंसी भी दे सकता है, और ये सिर्फ लेमन बटर ही कर सकता। तो ये मेरी जिंदगी का अब तक एक्सपेंसिव बैच था। इसी तरह की बहुत सारी बैचेस की कस्टमर स्टोरीज, बहुत कुछ पड़ा है ऑन द वे है, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।